नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है धौलू गांव में। धौलू गांव टोहाना हलके में आता है। यहां पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे जैसे हम अलग-अलग गांव में करते हुए आए हैं। क्योंकि हर इंसान की अपनी मंशा, अपनी राय होती है। इस बार किस तरफ उनका रुझान है, किस तरफ उनका मत जाने वाला है। क्या इस बार कामों को देखकर लोग वोट देंगे या चेहरा देखकर या फिर पार्टी देखकर इस बार वोट देने वाले हैं। हर किसी की अपनी मंशा को देखते हुए हम हर किसी के बातों को जान रहे हैं। और इसी के साथ में अंकल जी हमारे साथ में हैं। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है आपका? राम कुमार दारनी है। अच्छा, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। अब की बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है वैसे? जब बटन 5 तारीख को बटन दबाने के लिए जाओगे, क्या मतलब मंशा बनाकर जा रहे हो? पार्टी की तरफ, पार्टी को देखकर वोट दोगे, कामों को देखकर वोट दोगे या फिर जो चेहरा है उसको देखकर वोट देने वाले हो? कामों को और पार्टी को देखकर भी। कामों और पार्टी को देखकर। तो कौन सी तरफ रुझान जा रहा है फिर? बीजेपी। बीजेपी की तरफ रुझान जा रहा है। ऐसा क्यों? बीजेपी जैसे पिछले 10 साल भी रही है। हाँ, हमारे गांव में काम बहुत हुए। अच्छा, काम हुए हैं 10 साल में? हाँ। कोई गिनवाएंगे काम आप, जो लगता है कि हाँ बीजेपी सरकार में हुए हैं? ये जिस तरह देवेंद्र सिंह बबली सरकार में पहले थे साथ में, इसमें 12-13 ढाणियों के रास्ते बने 2-2.5 करोड़ की लागत से। एक बाबा रामदेव मंदिर के आगे ग्राउंड पक्का हुआ है 22-23 लाख से। 1 करोड़ के करीब जोड़ों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, और ई लाइब्रेरी बन के तैयार हो रही है। खेल स्टेडियम के लिए जगह दे रखी है, वो भी पास हो रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी में जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने काम करवाए हैं? काम करवाए, बिल्कुल करवाए। आपके गांव में मतलब करोड़ों की लागत से चीजें हुई है। हाँ हाँ, बिल्कुल हुई है। लोग बोल रहे हैं कि देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में चले गए हैं इसलिए उनको वोट नहीं दे रहे। ना ना, देंगे, सब देंगे, सब देंगे। इस तरह ही हो, ये कोई अफवाह है। टोहाना में जैसे परमवीर वर्सेस देवेंद्र सिंह बबली चल रहा है, और हरियाणा में बात करें तो हम बात कर सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ, बीजेपी। 10 साल बीजेपी की सरकार अभी रही है, और भी रहेगी। और 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही है। क्या फर्क लगता है वैसे दोनों सरकारों में? हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी रहे हैं। नहीं, इस सरकार में बहुत अच्छा है। किसान सम्मान निधि है, फसलों के दाम है, खाते में आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सरकार है ये। मोदी सरकार है, जब से आई है, बहुत किसानों के लिए बहुत बढ़िया सब्सिडी दी। किसान तो विरुद्ध में है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। वो सारे किसान थोड़े हैं, चंद लोग हैं। सारे किसान थोड़े हैं। ये तो कृषि प्रधान देश है, सारे किसान थोड़े है उसमें धरने में। खिलाफ तो है ना? हाँ, खिलाफ कुछ लोग हैं। खिलाफ क्यों है वैसे, आपको पता होगा। क्या पता, वो उनकी राय, उनका मत है कि मुद्दे तो आपको पता ही होंगे। वो ही जाने। मुद्दे क्या, वो कृषि कानून था वो वापस ले लिया, फिर की पता नहीं क्या उनके रह गए। अब एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। एमएसपी जो घोषणा कर रखी है बीजेपी सरकार ने 24 फसलों की, ले भी देगी, अभी आगे आएंगे। पीछे भी दी है, सभी फसलों पर एमएसपी देने कर रखी है। लोग तो बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ घोषणा कर दी है, घोषणा करके छोड़ देगी बस। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोजाना घूमते फिरते हो धरातल पे, देखो ना इसका काम, देखते ही होंगे। 10 साल में कितना विकास हुआ, कितनी हाईवे बनी है, कितने, बहुत कुछ। ऐसे बोलते हैं लोग कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, हरियाणा में 10 साल में बदलगी। नहीं, नई परंपरा भी लागू हो सकती है आगे, 15 के लिए भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब 5 साल आप बोल रहे हो कि आगे आएगी बीजेपी? हाँ, जो पीछे चलता है वो चलता ही थोड़ा रहेगा, कुछ और बदलाव भी हो सकता है भाई, आगे 15-15 भी हो जाए। अच्छा, अभी केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे बिना तो कोई पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती हरियाणा में। ना ना, उनका कोई जनाधार नहीं है। केजरीवाल का क्या है, कुछ है ही नहीं। कोई जनाधार नहीं है। कोई जनाधार नहीं। अच्छा, जानते नहीं हो? आपको क्या लगता है भाई साहब? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ नहीं कांग्रेस ने निर्दलीय की नहीं गिरती कांग्रेस ने वोट ना गिरती अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं देना है? कांग्रेस को वोट नहीं गिरा से की नहीं गिरती ऐसा क्यों? मेरी बात सुन, छोरा नौकरी लगा नहीं का खर्ची पर्ची दोनों मार दोनों चीज को नहीं है। फसल बेचने जाऊंगा
जैसे कि टाइम में मैं पहले फसल बचने जाया करता बीटम को नहीं वानी फर्शी खंडे कराया पटदे से करा आ गया जमींदार ने और क्या चाहिए। मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया तो फटाफट सारी चीजें बिक जाती है फसलें। अब फसल बिकती रहती है और क्या चाहिए जमींदार ने। नहर में पानी मिल रहा है लाइट मिल रहा है जमींदार ने और क्या चाहिए जमींदार ने। बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात करी है आपने। हाँ तो बीजेपी की सरकार में जो उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट करी है तो ये कामयाब रही, मतलब कामयाब रहेगी। नौकरी लगे हैं आपके गांव से? जान के लग रहे हैं तीन तो मेरे परिवार में लगे हैं। 2 बिजली बोर्ड में, एक लेक्चरर, एक गेस्ट मेरे आपका खुद सर लगे। कांग्रेस की सरकार में भी लगते थे नौकरी तो? कांग्रेस की सरकार में लगे का रुपया हो आज गोज रेडी हुआ है और यह हुआ पर्ची पूरे ऊपर तक मुख्यमंत्री तंगी। मतलब बीजेपी को समर्थन है इस बार? बीजेपी समर्थन बीजेपी को, कांग्रेस को डाल किसी को दे दो वोट, कांग्रेस ने ला दियो। अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं देना। हाँ। लोग किसान तो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी बात सुन, जो किसान है नहीं असली जो किसान है नहीं वो सही है। जो है नहीं कांग्रेस वाला जो ठिट करे कर्मचारी, जो कांग्रेस का लगाया हुआ कर्मचारी भाई ठिट करे। इन्हें बीजेपी के कर्मचारी के नया लगाया को नहीं, मोटा IAS OBS है ये कांग्रेस का लगाया है वे करे। और वो उनसे जो खाद लेनी है क्या करना है अफसर नेता कोई बारे को नहीं है। अफसर जो कागज बेचते हैं और उस टाइम पर भेजना है या नहीं भेजना है। अच्छा, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ अब टोहाना की बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है? कटेगा यहाँ से 50 से जोड़ा कटेगा सीट, दोनों सीट कट रही है। देवेंद्र सिंह बबली का है दबदबा हाँ, दबदबा आपके गांव में? यहाँ से बबली सीट जीत के निकलेगा दोनों से। अच्छा, देवेंद्र सिंह बबली जीत के निकलेंगे? हाँ, दोनों से जीत के निकलेगा। लोग बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो भी अभी हुए हैं कुमारी सैलजा को जिता दिया है धोलू गांव से। मेहरबानी गलती कर रखी है। आज बात उकलाने हल्का में सैलजा को गाड़ काट रहे वो दे के बोले चमार जाम कोई वोट ना दियो कांग्रेस को। उकलाने हल्के के अंदर से उकलाने हल्का की होगी और वाला उकलाने हल्का मानता होगा। हाँ। तो उसमें क्या लेकर गया फोन में देख था क्या रहा है तुम्हारे सारे समझन के रखे बोले कांग्रेस को वोट नहीं देना। अच्छा, कांग्रेस को वोट नहीं देना है। हाँ, और वो जो उकलाना हल्का में यो आप पढ़ दो सारा फोन में आ रही है दूसरा क्या करिए। क्या गलती क्या हुई है वैसे लोगों से मेन? मैंने गलती मैंने बोल मेरा। अच्छा, उसका नहीं पता है। तो देवेंद्र सिंह बबली को लेके आ रहे हो इस बार, आपको क्या लगता है भाई साहब? डॉक्टर साहब से मिलो आप, बताइए इस बार क्या मुद्दों के साथ में जा रहे हो इलेक्शन के? बढ़िया है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, बिना वो पैसे दिए, बिना पर्ची, बिना खर्ची के बढ़िया नौकरी लगे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा पूछना है आपसे कि बीजेपी सरकार के साथ में पहले से थे या देवेंद्र सिंह बबली अगर बीजेपी में आए हैं तो उनके साथ आए हो? हम पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के साथ, नए नहीं, हम पुराने ही हैं। अच्छा, पुराने कार्यकर्ता हो। हाँ, बराड़ा जी के साथ। देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में आ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अभी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो सोने पे सुहागे वाला काम हुआ है या फिर कुछ कमी रही है? ना, कोई कमी नहीं रही है, नहीं, कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, अच्छा, देवेंद्र जी बबली भी अच्छे हैं। टोहाना हल्के के लिए उन्होंने सारे हरियाणा से अलग काम किया है, पूरे टोहाना में। अच्छा, पूरे टोहाना में अलग काम किया है? अलग काम मिलेगा। ऐसे अलग कैसे? हर एक गांव में जो भी सुविधा दी है, लाइब्रेरी जो आजकल जोड़ सौंदर्यकरण चल रहा है वो भी बहुत अच्छा दिया है, लाइब्रेरी भी दी है, कहीं स्टेडियम भी दिए हैं उन्होंने खेलने के लिए, और जिम वगैरह वगैरह वो बच्चों के खेलने के सामान की भी बहुत सुविधा दी है उन्होंने। मतलब देवेंद्र सिंह बबली टोहाना के थे, पंचायत मंत्री बने तो उन्होंने यहाँ पे काम किया? हाँ जी, काम आप यही कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा काम किया इसका इन्होंने। मतलब है जो रोहतक साइड वाले हैं हुड्डा जी को सीएम बनाना चाहते हैं वो इसी कारण बनाना चाहते हैं कि उनका वहां से सीएम बने और वहां का विकास हो, वहां की चीजें बढ़े। वो उनकी राजनीति ही अलग रहती है उधर साइड की, सभी की रोहतक साइड में। ठीक है, अपने साइड अलग राजनीति ही रहती है। अपने साइड वाले चाह रहे थे कि कुमारी सैलजा सीएम बने ताकि हमारे एरिया का सीएम हो, हमारे एरिया का विकास हो। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मतलब जिस एरिया का सीएम बनेगा उस एरिया का विकास होगा? हाँ जी, उसी का होगा। बाकी एरिया हरियाणा बाकी उसमें काउंट नहीं होता है? नहीं नहीं, नहीं होता, नहीं होता। कोई भी मुख्यमंत्री पहले यहाँ आया भी नहीं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ आके गए हैं, नायब सिंह सैनी भी यहाँ आए हैं, उससे पहले शायद ही कोई मुख्यमंत्री आया हो। मतलब देवेंद्र सिंह बबली का यहाँ पे दबदबा रहा है टोहाना में? हाँ जी। उनके विकास कार्यों को लेकर तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जोड़ खुदा दिए हैं वहां के का कूद के मरे उनके अंदर जाके। वो लोगों की सोच है सर, ठीक है, अपनी सोच नहीं है। उन्होंने गांव की सुविधा के लिए किया है, ठीक है, ना कि
उन्होंने कूदने के लिए, ठीक है। जब जोड़ कूदेंगे, अच्छी सफाई रहेगी, गांव के चारों तरफ पानी एक जगह इकट्ठा होगा, मक्खी मच्छर उससे रोग कम फैलेंगे। वैसे आप क्या करते हो? मैं टीचिंग लाइन अच्छा, आप में हूँ। टीचर हो। क्या आपकी मतलब गणित क्या कहता है, हरियाणा में 90 सीटों में से किस तरफ कौन सा आंकड़ा जा सकता है, कुछ बता सकते हो? अभी उसका तो पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम 50-50 मामला तो अभी चल रहा है। 50-50 मामला है। हाँ जी, और टोहाना हल्के में परमबीर और देवेंद्र सिंह बबली की टक्कर देखने को मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है, अच्छी टक्कर है अभी। और ये फैसला तो आपको पता ही है, 8 तारीख को हो जाना है। आपको क्या लगता है भाई साहब? बीजेपी की सरकार बनावांगा। बीजेपी की सरकार? पूरा बीजेपी की तो पहले भी थी। तो अभी बनावा, 15 साल पक्का करना, ऊपर भी 15 साल हो गए तो नीचे भी 15 साल करेगा। अच्छा, लोकसभा में तीसरा टर्म आ गया तो हरियाणा में भी तीसरा टर्म लेगा। 25 साल करवानी है बीजेपी की सरकार। 25 साल? हाँ बिल्कुल। पूरा मतलब अच्छा खासा मौका देना है कि हाँ बीजेपी काम करे सारे के सारे हैं। बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार, हर एक काम बढ़िया कर रही है। कांग्रेस वाले तो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि किसानों के साथ में नाइंसाफी की है, युवाओं के साथ में नाइंसाफी की है, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ। न मारा तो इसको कुछ देखने को नहीं मिलो। बाकी कांग्रेस की सरकार में भी पहले बहुत होया करता, वो तो न्यूज जवाब उठावेगा। मुद्दे बने हुए हैं ना, किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं अभी भी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अब की बार, वो पीछे पुराना हो गया, अभी नया सिस्टम से नया राजनीति चलेगी। ऐसा किसान पहलवान ये सब युवा ये मायने नहीं रखता, अभी मुद्दे नहीं है ये। नहीं नहीं, ये कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी सरकार बनाएगी पूरे बहुमत के साथ, 50+ सीट लेके जाएगी। सीधा मतलब उसके अंदर कोई भी गणित कोई चीजें दूसरी काम नहीं कोई करेगी। गणित नहीं है, बीजेपी की सरकार क्लियर है। आपको क्या लगता था जी? बीजेपी की सरकार बनेगी भाई। बीजेपी की सरकार बनेगी? बनेगी। तो इस गांव से मतलब पूरा माहौल बीजेपी की तरफ है, हैं? क्या कह रहे हो? आपको क्या लगता है भाई साहब? है भाई साहब? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार? ऐसा क्यों? बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं इतना? दोलू गांव के लोग बीजेपी को इतना कैसे पसंद कर रहे हैं? युवाओं के लिए बढ़िया काम कर रही है, नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची के। अच्छा, बिना खर्ची बिना पर्ची। आप क्या काम करते हो? मैं तो खेतीबाड़ी करता हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो। किसानों के बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ जी, किसानों को सभी फसलों पर MSP मिल रही है। एमएसपी मिल रही है या फिर मिलने की मंजूरी मिल मिल रही है? रही है। बीजेपी के राज में 12-13 हजार रुपए नरमा बिक गया है। अच्छा, नरमा भी इतना कभी नहीं बिका। इतना कभी नहीं बिका? नहीं बिका। युवा तो परेशान है, नहीं, कोई परेशान नहीं है। बोल रहे हैं भर्तियां नहीं निकल रही हैं। नहीं, फुल भर्ती है। हमारे गांव से 50 बंदे लगे हैं। अच्छा, 50 लोग लगे हैं आपके गांव से? बता रहे थे अभी, दूसरे अंकल जी बता रहे थे। डी ग्रुप में लगे हैं, ITI इंस्ट्रक्टर लगे हैं, लाइनमैन लगे हैं, SC लगे हैं, JE भी लगे हैं, SDO लगे हैं, एक लेक्चरर लगे हैं। बीजेपी के कामों से संतुष्ट है मतलब? हाँ जी, संतुष्ट है। धौलू गांव की जनता संतुष्ट है या फिर पूरे टोहाना नहीं, पूरा हरियाणा? टोहाना वासी संतुष्ट है। परमबीर की टक्कर को कैसे देख रहे हो? सरदार परमबीर सिंह अभी मैदान में उतर चुके हैं इतने टाइम के बाद में। नहीं, कोई टक्कर नहीं है परमवीर की। देवेंद्र बबली। कोई टक्कर नहीं है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो अंकल जी? बुढ़ हो गया परमवीर। बोल रहे हैं कि उनका दबदबा बना हुआ है पहले से। पहली बनेड़ो तो धोई भी लाल ला टापर बंद कर जाना है। बे पुराना कोई खोपड़ा बांग बरोबर वाला बे बनाई ये वाला टापर के जाना मारे वर्गा बिन प्रेम जाना ही कोनी कद आवा है कद जाए वो। क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार चुनाव के लिए जो अहम रहने वाले हैं? अरे मुद्दा सही है, बताने लाग रही है तने सरकार बनने लाग रही, सरकार बढ़िया सरकार इन्नी बनानी है। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनानी है? और क्या कह रहे हो? बहुत साल क्या कह रहे हो आप? 70 साल कर ली कांग्रेस। कांग्रेस को बना के देख लिया? हाँ बीजेपी को भी तो देख लिया बना के अभी 10 भाई जी, साल। बीजेपी में देखिए जो पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं। पहले कोई अगर MLA जीतता था तो उनके सभी गांव में 2-4 दल्ले होते थे। अगर कोई काम होता तो उनको साथ में लेके जाना पड़ता था। अच्छा, वो हाँ भर लेते थे, बाहर आके वो कहते थे ये तो नेल्लो का है, ये बीजेपी का, तब हमारा काम नहीं होता था। कांग्रेस के टाइम में हमारे 20 बच्चे ऐसे थे जो परमवीर ने हाँ भी भरी थी, और जो उसके दल्ले थे वो जाके बोला भाई ये नेल्लो का, ये वो है ना, अभी भी वो लड़के बाहर बैठे हैं। ठीक है, और मेरे गांव के अंदर अभी भी 50 छोरे लगे हैं, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, जमा गरीब करके। मतलब बिना पर्ची बिना खर्ची वाला जादू चल गया है बीजेपी का। कांग्रेस के अंदर जो लगे थे अभी भी उनको गाड़ी लेके, कहीं भी रैली होती है कांग्रेस की तो उनको गाड़ी लेके जाना पड़ता है।
कांग्रेस समझे? कह रहे थे अभी खर्ची और वो तो कह रहे हैं कि अगर हम खर्ची पर्ची नहीं लेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम भाई साहब बीजेपी से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। जमींदार के लिए, पढ़ाई के लिए और महिलाओं के लिए, सभी के लिए इतनी बढ़िया सरकार हमने तो अभी तक देखी नहीं। आपने नहीं देखी मतलब ऐसे? ना देखी ना देखेंगे। घोषणा पत्र सुना है आपने बीजेपी का? आ गया है, आ गया होगा, लेकिन हम संतुष्ट हैं। बीजेपी ने मतलब बहुत सारी चीजें रख दी हैं कि हम ये आपकी मांगे पूरी करेंगे। भाई साहब जो हमने मांगी थी वो तो हमारी पूरी हो रही आगे, और जो आगे मांगेंगे वो भी पूरी होगी। क्योंकि जैसे कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लेके आ रही है पैसे बांटने वाला, कांग्रेस बोलती है कि हम महिलाओं को इतना पैसा दे देंगे, इनको इतना पैसा दे देंगे। अब की बार बीजेपी ने भी इस बार बीजेपी ने भी अपना वही चीजें लेके आई है, महिलाओं को 2100 रुपए दे देंगे, ये फ्री दे देंगे। तो बीजेपी ने अपना मतलब जो रास्ता था वो क्यों बदल लिया है? भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये पहले आज से 10 साल 15 साल पहले भोली जनता थी। ये कांग्रेस वाले बका बका के वोट लेते थे, बोले बुढ़ापा पेंशन 5000। बीजेपी उस रास्ते पे क्यों आ गई है? कहाँ आ गई है? अभी जैसे कांग्रेस ने बोला कि हम 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम 2100 रुपए महिलाओं को लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था भाई सभी महिला को मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा। उसको ये तो पूछो ना, अगर 1-1 लाख रुपए देगा तो कितनी इनकम और कितनी महिला है? ये झूठा वादा अभी दुनिया ना उसके बकाये में आने वाली नहीं है, ठीक है। और आज तक इतिहास में आपको बता रहा हूँ, ये झूठे वादे हम 5000 पेंशन कर देंगे, हम वो कर देंगे, करने वाले कुछ नहीं है। 6000 पेंशन की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बना, रोहतक, जींद, फरीदाबाद, ठीक है, रोहतक, फरीदाबाद और जींद 3 ही जिलों का विकास हुआ था भाई साहब। और हमारे यहाँ कोई अभी तक मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, परमवीरी गांव में नहीं आया था, मैं आपको बताऊं। अच्छा। हाँ, हम जो संतुष्ट हैं, हम बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं। बीजेपी के काम से संतुष्ट हो। आप क्या कह रहे थे राहुल? 6000 पेंशन कर देंगे, क्या कर देंगे? आपके लिए तो फायदा होगा ना। पेंशन कर देगा तो हरियाणा को कंगाल कर देगा। जो हिमाचल का हाल है वही होगा हरियाणा का हाल। सैलरी के पैसे नहीं मुलाजिमों को मिलेंगे। अच्छा, मतलब हरियाणा कर्ज में डूब जाएगा, यही बोल रहे हैं? डूब जाएगा। आम आदमी वाला भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, दोनों खतरनाक है। आम आदमी तो पंजाब ने ले बैठे हो, आम आदमी ने फ्री करके तो पंजाब को ले बैठा। अब दिल्ली के अंदर क्या हालात आप देखो, केजरीवाल इस्तीफा देने के ऊपर आ रहा है, क्यों? उसके अंदर कमियां हैं। काम इतना करो जितना हम कर सकें। आज मेरी कैपेसिटी 1 किलो वजन उठाने की, मैं 10 किलो कैसे उठा लूंगा भाई साहब? झूठा वादा करने से अब जनता बोली नहीं रही है। मतलब जो सरकारें या जो पार्टियां हैं मुफ्त की चीजें बांट रही हैं, उनके बहकावे में नहीं आने वाले। आज अगर ये कह रहा मैं 6000 पेंशन कर दूंगा, ये वजन हमारे पर पड़ेगा भाई साहब, मन है हमारे ऊपर ही पड़ेगा ये वजन है। फिर काम जितना करो जितना हो सके। अरे बीजेपी वाले क्यों नहीं करते? अभी ये चल रहा है, लोगों को बस लगा के हरिद्वार भेज रहा है, नहीं हरिद्वार भेज रहा है, हमको कैंप लगा रही है, रिश्वत ही है और क्या है ये? हाँ रिश्वत दे रही और क्या? नहीं 8 साल पहले कौन करे ये? नहीं ये 1 मिनट बात सुन ले। ये जो बेगराज के घर से वो बालाई डाणी तक कच्चा रास्ता पड़ा है, 20 डाणियां हो गया, वो एक तक आज तक नहीं बना है। वो क्या है? किसी के क्या मतलब किसकी तरफ हो आप? क्या मुद्दे कहना मैं चाहते हो? किसी की तरफ भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं ये बोलता हूँ, बात सुन लो मेरी। जो उन्होंने ये बेगराज के घर से वो बालाई डाणी तक कच्चा रास्ता है, वो रास्ता नहीं बना। अर्जुन कह के डाणियां उनका रास्ता पक्का कर दिया ये। अच्छा, अभी बीजेपी की सरकार में वो नहीं बना, आप ये बोल रहे हैं? हाँ नहीं, वो 20 डाणी है बीजेपी वालों ने। और बोलो। अच्छा, इनके पास जाते हैं, ये काम नहीं करते। किसी का कोई काम हो कौन बना देगा? हाँ नहीं, कौन बना देगा? अरे इसका आपने पता है कि उसका टेंडर हो रहा है। टेंडर कहाँ हो रहा है यारो? नहीं एक डाणियां उनका अरे ना लड़ो मत है, भाईचारा अपना अपनी। अरे ये अपना ही लड़का है, ये अपना ही लड़का है। लड़ो मत। नौकरी लगा दे तो लुगाई तो आज ही है। क्या कह रहे हो आप बताओ, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा का माहौल क्या लग रहा है? हरियाणा का माहौल देखो भाई, दोनों चल रहा है, कांग्रेस की ज्यादा चल रही है। अच्छा, कांग्रेस ज्यादा चल रहा है। सभी मेरे को बोल रहे हैं बीजेपी वालों का चल रहा है। वो तो है, आपकी मन है ना, सभी बोल रहे हैं ना, इसलिए कोई आम आदमी पार्टी के देखे रोक ली तो नहीं, रोक तो नहीं सकता मैं। सभी ऐसे बोल रहे हैं ना कि गांव का माहौल बीजेपी की तरफ है, तो चल बहुत वो 5 तारीख ने पता चला ली, लेके कैसे काम? हाँ वो तो 5 तारीख को पता चलेगा। मतलब परमवीर है जो देवेंद्र सिंह बबली पे भारी पड़ेगा, मतलब ये कह रहे हो? हाँ पड़ेगा। क्या वैसे किस मायनों में कह रहे हो आप? क्या मायने हैं?
मोल देख के कह रहे हैं गाँव का, यहाँ एक गांव से थोड़ी होता है सारा कितने गाँव। कितने वोट है इस गांव के? इस गांव के तो 3000 वोट है। 3000 वोट है। लोकसभा में क्या क्या रहा था समीकरण? 1200-1100 रहे थे। 1200-1100 मतलब कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस जीती थी। यहाँ से कांग्रेस जीती थी। हाँ। तो आप अब बोल रहे हो कि विधानसभा में भी कांग्रेस जीतेगी यहाँ से? तो किस क्या हरियाणा में वैसे सरकार कांग्रेस की चाह रहे हो, किसकी चाह रहे हो आप? संभावना तो कांग्रेस की है, और देखो क्या होता है। नायब सिंह सैनी की सरकार पसंद नहीं आई क्या आपको? आवाज कहेंगे कौन धक्का का मूड हो जाए, अमित शाह डंडो दे के बनवा दी तो क्या करेगी। मतलब मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी 10 साल उन्होंने काम किया है, उनकी सरकार पसंद नहीं आई आपको? नहीं आई। क्यों, ऐसा क्यों? अपनी अपनी इच्छा हो है वहाँ। काम तो उन्होंने भी किए हैं बहुत सारे। नहीं करता है काम तो जितो चाहे पीछे तो सरकार अब पब्लिक को लग रहा है, कोई कहीं लगा दे कोई कहीं लगा दे। पैसा तो पब्लिक का ही है, टैक्स के रूप में आता है। अब जीएसटी इतनी आने लग रही है, तो बदलाव क्यों चाहती है फिर जनता? चाहो लोगों को जो पर्सनल काम नहीं होते। लोगों ने फ्री लगा दिया, बिना खर्चा बिना पर्चा। अच्छा आएगा ना, जब वो स्वाद नहीं आ रहे उतने तो आधे तो लगा दिए इसने मोदी ने। अच्छा आधे अब हम कह रहे हैं उनको प्रीमियर लगा देगा, हमारा ये सारे लाग जाएंगे। अच्छा ये है मेरे घर के अंदर 2 परिवार के अंदर 2 लाख गए, 2 बच गए। हाँ। 2 लाख गए वो तो मोदी लगा दिए। हाँ। मोदी ने नंबर के हिसाब लगाए, बोले अच्छा अब वो प्रीमियर वो लगा देंगे उड्डा, वो किस हिसाब से लगाएंगे? पूरा कर देंगे। वो किस हिसाब से लगाएंगे? पर्ची से, खर्चे और पर्ची से लगा हाँ, देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। आप क्या कहना चाहते हो, व्यंग्य कर रहे हो या फिर सीधा सीधा बोल रहे हो? सीधा सीधा ही बोल रहे हैं। तो किसको लेके आ रहे हो फिर इस बार टोहाना इस में? बार तो वोट के हिसाब आएगा, हम तो बबली को लेके आ रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र सिंह बबली को लेके आ रहे हो? हाँ। तो वही व्यंग्य कर रहे हो आप, बोल रहे हो कि परमवीर ना परमवीर नहीं, परमवीर की बात नहीं करिए। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक मतलब मजाक के ढंग से बोल रहे हो आप। नहीं सिर्फ खर्चे पर्चे बिना नंबरों से लाग रहे हैं, बिना पैसे से लाग रहे हैं, फिर और क्या चाहिए? फिर बदलाव क्यों चाहते हैं लोग? बताओ तो वो अलग अलग की बात है, किसकी अलग अलग की बात है, उसको कोई संतुष्ट नहीं होना। महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान है बोल रही है। महंगाई तो बराबर बीजेपी की सरकार में ये बढ़ा है। मूंगफली बिक रहे 5000 मूंगफली बिक रहे, 11 की 5000 बिक रहे अभी। हाँ, ऐसा अच्छा रेट मिल रहा है मतलब? अच्छा, पिछली बार नहीं मिला। 13 किलो जमीन वाले तेल की 2 लीटर बोतल लेते हैं पिछले को, वो क्यों लेते हैं? जमीन 13 किलो है, तेल की बोतल ऐसे लाता है। मोदी दे रहे हैं उनको। मेरे का अंगूठा लगवा दे, मेरे को अंदर बढ़ के तेल दे दे, वो क्यों लेता है? अच्छा, मतलब सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा ले रहे हैं, फायदा ले और जमीन है सारी उनकी। पब्लिक ले 13 किलो जमीन है और वो तेल ले रहे 2 लीटर। तो उसको पूछो जाकर। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे समीकरण हरियाणा का, क्या समीकरण लग रहा है? मन था को नहीं हरियाणा में। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? किसकी सरकार देख रहे हो हरियाणा में इस बार? बीजेपी की सरकार आ रही है? इसी गांव से हो, कई बार से? इसी गांव से हो? इसी गांव में मतलब मेरे को मोस्टली माहौल बीजेपी का ही लग रहा है। वैसे लोकसभा में तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ था माहौल। आप हिंदू राष्ट्र को वोट देंगे, बीजेपी को ओनली। बीजेपी को? युवा हो आप, युवाओं के मुद्दे होते हैं, बोल रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, युवाओं के लिए बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। बहुत कुछ किया भाई, गिनवा दीजिए काम थोड़े। इतना कौन भाई सही डरे मुझको। चलिए, ओके, धन्यवाद। लोगों से चुनावी चर्चा हमारी चल रही है, हर किसी के अपने मत, अपने विचार। अभी हम दोलू गांव की दूसरी बैठक में आ पहुंचे हैं। अभी थोड़ा उधर 100-200 मीटर दूर थे, यहाँ पे भी हमें कुछ लोग बैठे हुए मिले, उनसे हम चर्चा करते हैं इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या मंशा बना के बैठे हैं यहाँ के लोग। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका? हनुमान सिंह। अच्छा, क्या काम करते हो? शॉप है अपने। अच्छा, आप ये शॉप आपकी खुद की है? कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है? ठीक है, टाइम पास हो रही है। अच्छा, क्या इस बार गणित क्या कह रहा है आपका हरियाणा का? गणित तो देखो, क्या मंशा, क्या मुद्दे हैं इस बार? जब बटन दबाने के लिए जाओगे, पार्टी देखकर वोट दोगे या फिर चेहरा देखकर या कामों को देखकर? हम तो बंदा देख कर, जो बंदा बढ़िया, जो पब्लिक की बढ़िया डिमांड करेगा, बढ़िया काम करेगा, उसी को हम वोट। बंदे तो आ गए हैं, परमवीर सिंह, परमवीर आ गए, इधर बबली भी आ रहे हैं, देवेंद्र सिंह बबली भी आ गया है, इनेलो की तरफ से कर्ण कुणाल सिंह आ गया है। कुणाल सिंह आ रहे जी। तो क्या, कौन सा बंदा देख रहे हो आप इस बार? बेचारा तो परमवीर का बढ़िया लग रहा है, टिकाऊ बंदा है। पिछले कुछ टाइम से तो राजनीति में नहीं थे परमवीर सिंह। उसको मतलब नहीं राजनीति का, वो काम करने वाला बंदा है। उसको मतलब नहीं है मैं कमा लूं या पैसा खा लूं,
वो काम नहीं है। वो काम बनेगा तो कुछ करके दिखाएगा। मतलब इतने दिन राजनीति से गायब थे, अब आ गए हैं तो आ जाएंगे सत्ता में, ये बोल रहे हैं? बिल्कुल आ जाए। राजनीति से गायब कैसे करते हो? इसका बाप ये राजनीति में आएगा, बिल्कुल आएगा। गायब कैसे कह सकते हो? अभी आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन मिल रहा है इस बार? मैं तो तेन बड़ी बता दी भाई कांग्रेस में जान ला रहे लोगों के तो रात ने 1000 मिलिया और हटा के बीजेपी का। अच्छा, कोई खेता में बुला ले, ढाणिया में कहे यहाँ आ जाए, हम यहाँ मिल जाए, गाँव में नहीं, गाँव में इकट्ठा होकर ढाणिया में जाके मिल जाए, कांग्रेस वाला ने बुला ले। तो देवेंद्र सिंह बबली का कितना वोट बैंक उठ रहा है आपके गांव से? है हो जाएगा 600-700 वोट तो 3000 में से। और के 2200-2300 पोल होना है। तो कांग्रेस को जिता के भेज रहे हो गांव से, हैं? जीतेगी जहाँ तक है। और टोहाना से? देखो हरियाणा से भी वही जीतेगी। जिसके सिर पे ताज लिखा है ना वो जीतेगा। क्या कह रहे हो आप? जिसके सर पे ताज लिखा है वो ही जीतेगा। हरियाणा की बात कर लें थोड़ी। कहाँ कर लो। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी से नाराज भी हैं लोग। देखो सारे सहमत कोई नहीं होता। ये पब्लिक है, पांचों चांगली इशार नहीं होती। कोई किसी को अच्छा बताएगा, कोई किसी को अच्छा बताएगा, वो अपने अपने विचार है पब्लिक के। अमित शाह बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले बहका रहे हैं, चीजों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं सामने। देखो ये तो काट करनी पड़ती है। आपसे सब काट करते हैं। शाम को तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, दिन में कहीं जलसा होता है, प्रोग्राम होता है तो ये काट करते हैं। ये तो इसकी राजनीति होती है। बगैर काट करे बिना तो कुछ काम चलता नहीं इनका। टक्कर किसकी? जैसे राहुल गांधी लगा लो, उनकी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, दोनों की टक्कर है। तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी भी घुस रही है बीच में। टक्कर तो लोकसभा में पता चल गया इनको। लोकसभा में क्या हालत हुई है, एक तरफा मारे थे तो मान लो अभी पब्लिक को पता चल गया अभी मान लो क्या हालत है इसकी। फतेहाबाद जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद एक। हाँ 3 है। तीनों में देखो 3 कांग्रेस में जाने को हो रही है और आगे देखो क्या होता देखो क्या पता क्या हो जाए। तो 15-20 दिन पड़े हैं। मत है ये मतदान कहाँ पर पलटी मार जाए पता नहीं इसका। उसका कोई कोई कंफर्मेशन पता नहीं। ये मतदान है, मत पता नहीं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। ये मत है, ये पता नहीं कहाँ हो जाए। आनी किसकी चाहिए वैसे सरकार? आने देखो जो वोट लेगा वही आएगा और क्या नहीं, आएगा। किसकी सरकार पसंद करते? पसंद तो देखो बीजेपी भी ठीक थी। अब जो सरकार का बदलाव चाहे तो मान कांग्रेस आ जाए। बदलाव होना चाहिए ये बोल रहे हो हाँ आप? बदलाव तो 2 साल में तो होना चाहिए, 2 प्लान में होना चाहिए। बदलाव नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। काम नहीं चलेगा। बदलाव बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। तो फिर अब तीसरी बार बीजेपी आ जाए तो फिर मान लो तो तानाशाही हो जाएगी। तो धन्यवाद अंकल जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मन की लगा भैया हैं? वोट वगैरह नहीं देते आप? वोट मेरे है ही को नहीं। हैं? वोट मेरे है ही को नहीं। वोट नहीं है? बनवाया ही नहीं आप ऐसा क्यों? वोट गेड़ा ही को नहीं। आपने बताओ सर की सरकार बना अपन की लेना अपन दिहाड़ी कोई कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी सरकार बने, अपन कोई मतलब को नहीं। अपन अपनी दिहाड़ी करा मजदूरी करा बस। मतलब कोई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी कौन, मोदी कौन, नायब सिंह सैनी कौन, हुड्डा अपने कौन। बताओ कोई हुड्डा है कोई कांग्रेस है कौन की है अपन बन बेरो। आपने बताओ कोई सरकारी चीजों का फायदा नहीं लेते किसी चीज का। इसका फायदा नहीं लेते। अच्छा, आपने बताओ कोई है उसको। चलो धन्यवाद भाई साहब। राम राम ताऊ। राम राम भाई। नाम क्या है आपका? छोटू राम। छोटू राम। हाँ, क्या काम करते हो? मैं तो भाई मजदूरी करिए करूँ। अच्छा, मजदूरी करते हो। हाँ। क्या लग रहा है हरियाणा में, क्या कह रहा है आपका समीकरण? भाई काम तो मोदी तो घणो अच्छा काम कर रखी है, काम में तो कोई कमी को नहीं। हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहे हैं अभी। भाई ये तो माने बेरो कोई भी भाई, मैं तो मोदी के नाम पर वोट देता। अच्छा, और इस बार? है इस बार भाई देखो भाई माहौल बड़ी मिलना पासी देना पड़ी भी तो। माहौल तो बन गया है, 2 पक्ष हैं, परमवीर और देवेंद्र सिंह बबली। भाई पब्लिक का वोट तो कोई नहीं आवा। क्योंकि पिछली बार आपके गांव में आया तो बोल रहे थे कि जब तक टिकट नहीं मिल जाती उसके बाद में बोलेंगे, उसके बाद में पक्ष विपक्ष होगा। तो अब टिकट भी बंट चुकी है, नेता भी उतर चुके हैं। आप देवेंद्र सिंह बबली कल परसों ही आपके गांव में होकर गए हैं। नहीं अच्छी बात है गया है तो मैं तो वोट देने का धनी। यहाँ हमारे पास तो वोट ग्राहक हो रखा, वोट जरूर देंगे। अच्छा, कौन सी साइड जा रहा है इस बार वोट? कौन सी साइड जा रहा है? टिपकल तो भाई देखो कांग्रेस की साइड में। कांग्रेस की साइड में? ऐसा क्यों? आप बोल रहे हो कि काम मोदी जी के पसंद है और वोट आप कांग्रेस, ऐसा क्यों? ये सही बात है।
नहीं, कोई कारण तो होगा। भाई जो गांव गिरेगा, जो परिवार गिरेगा भी नहीं गिरना पड़ेगा उनका इकट्ठा ही। एक आध मेरे लबोटू तो की होगा कोई नहीं, एक नहीं, कारण पूछ रहा हूँ मैं, जा क्यों रहा है उस ये तरफ? बात को ध्यान पड़ा आदमियों में जाना कोई। उसका कोई मतलब वो नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में आ गए हैं इसलिए हम उनको वोट नहीं दे रहे। नहीं, वो तो बदलू हो गया ना, कभी लपा से बदल गयो, कभी लपा से बदल गयो। तो यही कारण बोल रहे हो आप? हाँ। कि वो बीजेपी में आ गए हैं इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, पर बीजेपी के काम पसंद है। हाँ, बीजेपी का काम पसंद है। कितना वोट बैंक लग रहा है आपको आपके गांव से जो देवेंद्र सिंह बबली के बीजेपी में आने के बाद में कटा है? भाई बीजेपी का तो आवागा तो 300 वोट आ सके जोर मार के। अच्छा, उधर बोल रहे थे 600 वोट, आपने और डाउन कर दिए 300। भाई आइडिया बताओ। आपने और कम कर दिया, 300 आएंगे। भाई 3000 वोट हैं, 2200 पोल होंगे, उसमें से 300 बीजेपी के। बीजेपी का भैया मान दो, परलाल पूछ ले। और आपको क्या लग रहा है भाई साहब? मैं रहने दे, मेरे खन क्यों सुना है यार सारी बात। सुनानी क्या है, वोट देते हो आप? वोट दे देंगे तो। वोट देते हो ना? और क्या कौन पसंद आ रहा है टोहाना में इस बार? सारा ही पसंद है, तो नहीं पसंद है अपना मड़ा किस्सा है। ना बहुत परमवीर नौकरी लगा मैंने, ना बबली लगा हुआ है। हाँ बता। मैंने तो आपको काम कर खड़ो है। किसकी सरकार आनी चाहिए फिर हरियाणा में? हरियाणा में हरियाणा में चाहिए बीजेपी की। बीजेपी आनी चाहिए है? टक्कर तो लग रही है दोनों पार्टियों की। और टक्कर लग रही है तो बन जाएगा जो किंग रड़ा है बुंग बनी। जक्का का किस्म तुम्हारे लिखड़ो है वो बनी। किस्मत लेके आ रहे हो अभी बीच में। और किस्मत भी नकी बना। हाँ बता, एक तो जो राजा बन रहा है, एक दिहाड़ियों सब है, एक भाई तो किस्मत में एक किस्मत का ही खेल है सब। बिना किस्मत की है की को नहीं। समीकरण तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरा टक्कर दे रही है। हाँ बिल्कुल दही रोल के। टोहाना में कौन चाहिए, देवेंद्र सिंह बबली या परमवीर? परमवीर शुद्ध आदमी है। अच्छा, टोहाना में परमवीर चाहिए। तो मतलब यही कहना चाह रहे हो कि टोहाना में कांग्रेस जीतनी चाहिए और हरियाणा में बीजेपी। ऐसा क्यों? भाई हरियाणा में सरकार तो आई बीजेपी की। अच्छा, पर टोहाना में तो परमवीर क्यों, बहुत सारे बाप काम बहुत करे और भी काम बहुत करे। अच्छा, बहुत काम किया पहले। हाँ, परमवीर काम बहुत करे। अभी देवेंद्र सिंह बबली कल आपके गांव से होके गए हैं। तो के बात की दुनिया टपे कोई रोका बात करे। बोल रहे हैं गांव में करोड़ों के प्रोजेक्ट लेके आए हैं देवेंद्र सिंह बबली धोलू गांव में। तो वो चलो बेटा टाबरा भाग माना ना स्कूल जानो ना अस्पताल में जानो, डॉक्टर को ले जानो। माना कोई बीती लोड हड़कड़ी है तो इनको ही हटावा को नहीं, हड़कड़ी का आप लगा ही करे। काम पसंद नहीं आए मतलब उनके? मेरा पसंद को नहीं है और क्या ठहरा। तो आप यही कह रहे हो कि सरकार बदलनी चाहिए है टोहाना की? टोहाना हरियाणा की कौन बदला है? वही कह रहा हूँ, टोहाना की। हाँ टोहाना बहुत। चलो धन्यवाद अंकल जी। राम राम ताऊ। नाम क्या आपका? इंदर है। अच्छा, क्या काम करते हो? बस बैठे रहा। अच्छा, अभी कुछ नहीं करते। क्या लग रहा है वैसे समीकरण आपके क्या कह रहे हैं हरियाणा में? हरियाणा तो मन देखा बराबर सीट है, बराबर है वोट है दोनों बस। आनी किसकी सही सरकार वैसे? सरकार तो ही कोई अंदाजा हो रही है, बराबर की सीट अंदाजा लगा भाई, 5 सिवली बजे काउली बजे इधर है। बहुत सारे मुद्दे हावी हो रहे हैं। बोल रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों के लिए किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने लिए तो कौन करे कुछ ही, अपने लिए सही है। धोलू गांव में क्या लग रहा है आपको? धोलू गांव में तो बराबर की है, बराबर टक्कर है। आपको क्या लग रहा है अंकल? बराबर की टक्कर है। बराबर है जमा बराबर है। देवेंद्र सिंह बबली को लेके आ रहे हो या फिर परमवीर को? पता नहीं कौन से दोनों में से कौन सा बराबर का है दोनों। आपकी पसंद क्या है? नहीं हम तो आधा ध्यान आधा दे। कितने वोट हैं आपके? वोट बहुत है 5000 वोट। 44 44।
दोनों को बराबर बराबर दे रहे हो मतलब। ना ना वोट से आदत है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? भाई आप तू जगदीन तू मेरू ही मजा ना ले जगदीन तने बता दी कहानी आज ना ले मेरू मजा। अच्छा, आज की ना ले जगदीन ने कहानी भी बात जगदीन बताई तेने बात चीज रही कौन आगे आगे गया कैसा होता मतलब देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में आ गए हैं इसलिए बदल गया है समीकरण। फ्रैकर खोला हो रे हाँ भाई, क्या कह रहे हो? बबली आ तो जरूर गए हो ऐन खरो आ गयो लो बड़ न्यू है वो दल बदलो क्यों बड़े पहले तो नहीं बता। और मैं तो भी परमवीर और तेरा बबली कोई आदमी हूं। सरों में मैं मेरे का मैं बुलायो सरों पेल पोती बीजेपी का वोट मेरे घर चलू है। अच्छा, आप शुरू से ही बबली जी के साथ हो हैं? हाँ ऐन पक्का हूँ बड़ वो दल बदलो क्यों बड़े पहले तो बता। वो तो आप बताओ। मैं मन के फिर क्यों बड़े जनता बताएगी, जनता उनके साथ है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जनता जहाँ तो- बबली वहाँ हम। जनता बोल रही है ना, जहाँ बबली वहाँ हम। मेरे सुनो उरे फतेहाबाद अपने दुर्गेश रोड़ा खड़ी हुई बिन मेरे घरे बुलाई फिर वो टुहाना वो के नाम है बरालो सुभाष बरालो बिन बुलायो और फिर बबली ने बुलायो मैं तो वहीं भी सके। और बोलो बीजेपी में हो सर कोई? अच्छा, बीजेपी में हो आप साथ में? हाँ शुरू से हूँ मैं तो और अब ये भी हूँ अभी बीजेपी में हो? हाँ तो देवेंद्र सिंह बबली को सपोर्ट है पूरा? ऐन पक्को भी हूँ। तो उनके जो दल बदले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? मेरे के फर्क है दुनिया में कौन मेरे के दुनिया में फर्क कौन मेरे के फर्क है। आपके गांव में कुछ लोग बोल रहे थे कि बबली अगर बीजेपी में आ गया तो हम वोट नहीं देंगे। ना देवांगा वोट देंगा देंगा। तो मतलब देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना हल्के में दौलू गांव में काम किए हैं? बड़ा बहुत ज्यादा काम कर रखे फुल गांव के काम बताइए। हाँ, काम गली भी नहीं बनाई है सारी और 2-3 शेड लगवा दिया मिंजर आगे बना दिए फर्श बना दियो और जोड़ा 3 खुदा दिए थे कोई डूब के मरे तो देखो यार। अच्छा। और बोलो हरियाणा में किसकी सरकार पसंद कर? देखो मन मेरे को नहीं हरियाणा में मैं तो मेरा आपको वोट भी तसली कौन दो ही हैं मेन तो, अगर पार्टियां देखी जाए। मैं तो जमींदार आदमी हूँ मेरे को नहीं सरदार परमवीर सिंह पसंद नहीं है, पहले भी मंत्री रहे हैं उसके बाद में। परमवीर ने घर देगा काम का वोट और बबली ने भी देगा वोट दोनों पास देगा वोट। अच्छा, चलो धन्यवाद अंकल जी। तो अभी कौन सी हवा बनी हुई है? मेरे को नहीं मौका बैठा लाग ठाई को नहीं मौका तो आ गया, 2 हफ्ते चुनाव के रहे तो हैं। 2 दिन में बैठा लाग जी इतने 2 दिन और चाहिए। इतने केठा लगा पाडो ले पाडी ले आवे है मेरे है कोई तन बता तन मेरे है नहीं, आपके गांव में पहले आया था मैं। हाँ। बोल रहे थे कि जब उम्मीदवार आ जाएगा उसके बाद में बता देंगे कौन सी तरफ हवा है। उम्मीदवार भी आ गया, कांग्रेस का आ गया, बीजेपी का भी आ गया, INLD का भी आ गया। हवा बताओ सारा ही अच्छा, कांग्रेस की हवा है। हाँ जैसे लोकसभा चुनाव में थी। हाँ लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को जिताया था। हाँ तो अभी ये कांग्रेस की हवा है तो सरदार परमवीर सिंह को लेके आ रहे हो आप यहाँ पे? बिंगी देवेंद्र सिंह बबली को पसंद नहीं करते क्या? कौन करे क्या कह रहे हो? बबली ने दिया जी पहली कोई काम कौन करियो घर अच्छी चाह पियाई अच्छी सेवा करी कटी अड्डो को लियो के माना कोई भी कोई धड़ी तुलना नहीं है अगला सीधा कर दिया बोले मेरे बस की बात करिए आपके फिरो कटी मंग मुड़ के ना आई मंग मार कर कल आपके गांव में आए थे? फिर मैं कौन गया मैं कौन जावा हमारा वोट 30 है पक्का एक भैया का अच्छा, एक ही कौन दिया मैंने ठीक है। तो पिछली बार मतलब सभी वोट गए थे और इस बार नहीं जाओगे? हाँ कौन दिया पार्टी करी घरा हाँ? बस वे 2 वर्कर नहीं 4 है बंगाई वोट है बस बंगाई मकान फूटिया के कम है नहीं डाली बांगी टूटी के कम है मुआवजा की बात कर रहे हो आप? बस बांगो हो 4 आदमी बस चौथा आदमी को काम तो ही कोनी कटी फिरो। हरियाणा की थोड़ी राजनीति समझते हो? बस समझ मैं समझ गया क्या कह रहे थे ये कि देवेंद्र सिंह बबली को पहले वोट दिए थे सभी अभी नहीं दे रहे हैं? कौन दे रहे? कभी नहीं देंगे जी। बहुत 6-7-8 साल हो गए 10 साल हो गए लारा बबली का भी नहीं रहेंगे। मतलब इस बार बीजेपी को वोट नहीं जा रहा है यहाँ? नहीं जा रहे एक ही नहीं जा रहे। और बोलो कौन सी तरफ जा रहा है वैसे?
कांग्रेस की तरफ। अच्छा, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। का बबली गेंगे अपने वो जगह दिल्ली वाले केजरीवाल की, और नहीं जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाएगा वो? जाएगा, उसमें कोई रोल नहीं है। कौन है यहाँ से उम्मीदवार, कौन है आम आदमी पार्टी का? उम्मीदवार का तो कोई पता नहीं है, किस्मत में लिखी हुई है। बाकी यहाँ धोलू से वोट नहीं जाएगा, 1% ही कौन जाएगा। और बोलो देवेंद्र सिंह बबली को? हाँ जी, लोग बोल रहे हैं काम किए हैं, काम सभी बोल कुछ रहे ही हैं। कौन किए। जगह 2 वर्कर है, 3 है, बे बांगा करे और किसी का ही कौन करे। हमारी बात में कदे इतना आगे कौन बुझो भाई साहब, क्या हाल है। साफ पानी का प्रोग्राम पूरा करिया। और बोलो जी, मेरा खुद का नंबर है, राम कुमार नाम है मेरा। अरबिन बुजली भी राम कुमार का नाम है कोनी। और बरकर आगे कौन लिया ला रहा, सागा ले जाए खर्चो पानी और सागे याद कर लिया। टाइम पर काम कौन करा ला रहा कोई। मैं कभी मेरे मुंह रोबरू लिया ही भली। मैं तो काले बोतल लगवाओ भाई साहब, नहीं आऊँ हर प्रोग्राम में बैठा पंचायत घर में, और मुंह पर कुंवर आवाज। मैं खुद कुंवर आप है और बरकरार में नेरा काट लिया। मेरी बात करवा दियो बबली, बात कौन करवाई मेरी। और बोल क्या बात है, क्या सवाल, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सवाल भाई कुछ मारो काम क्यों कौन करने ला रही हो, तेरे बरकर माना आज्ञा क्यों कौन लेने ला रही हो, आप को मतलब करने ला रही हो। कोई हमारी बात को हल तो कौन सुनने ला रही हो। कोई मैं चल गरीब आंत क्यों क्यों, गरीब को भगवान बेली है, कोई को नहीं। और ऊपर लो नहीं वो बेली है, कोई आज मतलब है वो है, आपका मतलब काट जाए और जाके बैठ जाए। हरियाणा में किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए, कांग्रेस की आनी चाहिए। क्या हो गया? अरे 70 साल ही बात टाइम गई, ये दुनिया सियानी हो रही है। तन के भी बे बावड़ा हो रहे लार नहीं आन देख देख के सब सियाना हो रहा है। पढ़े लिखे है भी, अनपढ़ एक आधा ही रह रहा मेरे वर्गा। हाँ। क्या कह रहे हो? हाँ, दो आप क्या कह रहे हो? कट कर। एक मिनट, कौन पावे, क्या कह रहे हो? ओ किंग गरम पावे मेरे ली करी आने बंदा है अध्यक्ष का बीजेपी का ला रहा हमें। कब का ये पर्चा? आ देख लो कद को है। और मारो कार्ड भी बन रहे वो देखो गलम में घाल के रख गए, माने कोई पूछे ही गुंजा मत दे। सारी बराड़ो भी आ गयो, सारा ही आ गया हो ना, बबली भी आ गयो। ओ जगह बरकर मन बोले वो परसों दे दे मुझे अठी टंग रहेगो, अठी रहेगो परसों तो मैंने वो परसों को जू मैं राख हूँ इन्हें सामने, ठीक है। और वो देख लियो जदगा में बीजेपी का मारो कार्ड भी बन रही है, मुगल में गालने नालो भी कठी काम करा। क्या कहना चाह रहे हो? मतलब सुनवाई नहीं होती आपकी? हमारी सुनवाई को नहीं, मैं वोट कौन दिया? बीजेपी को वोट नहीं दे रहे देवेंद्र सिंह बबली को? बबली ने कौन दिया? अरे ना भी बराड़ो वार तो भी नहीं कौन दिया। अच्छा, बस इन थोड़ी और कोई बरकर वार तो दे दिया के। परमवीर की साइड हो मतलब? हाँ, पहले भी परमवीर रह के गए हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, काम किए उस टाइम पे? करिया, खूब काम करिया। तो आप बोल रहे हो उस टाइम पे आप बीजेपी की साइड थे? भी पहला देखो परमवीर हो भी वोट दिया, हमारा काम करियो बने। बाद में फिर माहौल ही बदल गया, एक घरान लाग गया, एक घरान लाग गया तो मुझे चलो आने दे दियो भाई। आने देखा कई दिन दूसरा लिया बांटिया, खुंडिया बांटिया इना कर करके पटा लिया। बाद में कोई पूछा ही कौन जावा। क्या अभी क्या काम करते हो आप? मैं दिहाड़ी करूँ अजी, इफ्तारी लोग आया हूँ। अच्छा, चलो धन्यवाद। दोलू गांव में हम अलग अलग बैठक में जा रहे हैं, बस स्टैंड, अलग अलग चौराहे पे बात कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं सीएससी सेंटर, यहाँ पे हमें दिखा। तो सर अभी यहाँ पे काम कर रहे थे, क्या नाम है सर आपका? मांगेराम है सर। क्या काम करते हो? सी सेंटर जी अपना। अच्छा, अभी मतलब आपका ही है ये सीएससी? हाँ जी। कैसा काम चल रहा है? काम बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। हाँ जी बढ़िया। क्या लग रहा है हरियाणा में माहौल, क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो बीजेपी का लग रहा है सर। बीजेपी का माहौल लग रहा है? हाँ जी। लोग तो बोल रहे हैं किसान आंदोलन, युवा, कर्मचारी सभी परेशान हैं। ना परेशान तो कोई नहीं है, वैसे काम तो बढ़िया चल रहा है इनका भी, बढ़िया काम कर रहे हैं। हरियाणा यहाँ टोहाना में किसको देख रहे हो इस बार? टोहाना में बबली को देख रहे हैं। बबली तो पहले 5 साल थे, काम पसंद आए मतलब? हाँ काम पसंद, बढ़िया काम उनका। अच्छा, एक सवाल था मेरा आपसे। जैसे सीएससी सेंटर देखा तो मुझे लगा कि एक पूछना चाहिए सवाल। लोग बोल रहे हैं कि सरकार जो कागज कार्रवाई ज्यादा करवा रही है, 6-6 महीने घूमना पड़ता है, एक एक चीजें, एक ठीक करवाओ दूसरी गलत, दूसरी करवाओ तीसरी गलत, ऐसे
ठीक करवाने में लगे पड़े हैं, लाइनों में लगना, कागज कार्रवाई, पंजीकरण करवाना फसलों का, ये सारी चीजें हो रही हैं। बोले बहुत परेशान है, अनपढ़ लोग हैं, कुछ समझ में आता नहीं, पता है नहीं। सीएससी वाले चक्कर कटवा रहे हैं या पता सरकार चक्कर कटवा रही है? चक्कर तो कोई नहीं कटा रहे, इसमें ये है जिस तरह भी काम चल रहे हैं, ऑनलाइन काम है, कई बार डेटा पीछे से बंद हो जाते हैं, साइट बंद हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आती है। मतलब पोर्टल वाली दिक्कत आ रही हाँ, है? हो जाती है कई बार दिक्कत है, बाकी सही चल रहा है पोर्टल, तो पंजीकरण हो रहे हैं सभी के। जिस तरह भी 2000 रुपये मिल रहे हैं, सरकार ने जो सूखे के लिए किए तो उसके 2000 रुपये आ रहे हैं, किसानों के खातों में आ रहे हैं। और भी बहुत स्कीमें चल रही लोग हैं। ये बोल रहे हैं ना कि कागज कार्रवाई से हम परेशान हैं बहुत ज्यादा। ना परेशान तो ये वो तो कुछ तो होते रहते हैं परेशान, तो वो तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है। हरियाणा में जैसे आपने बताया बीजेपी सरकार आने वाली है, हाँ, तो बीजेपी में मतलब अभी नायब सिंह सैनी थे, 10 साल रही है बीजेपी की सरकार। अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये जैसे अग्निवीर स्कीम लेके आ गए, तो युवाओं के लिए सबसे गलत है ये। ना सही है, इसमें गलत क्या है इसमें? युवा क्यों सही कैसे है? और क्या, इसमें जिस तरह युवा बच्चों को रोजगार मिल जाता है, उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा उनको। आगे हर बार बच्चों को नए बच्चे आते रहेंगे ना नौकरी में, बार बार आते रहेंगे, चेंज होता रहेगा इसमें। चेंज तो होता रहेगा, बोले कि हमें फिर रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार तो ये बार दे रहे हैं, जिस तरह 4 साल का दे दिया, उसके बाद में आगे फिर उनको कुछ डिपार्टमेंट देंगे काम। अच्छा, मतलब स्कीम सही है ये? हाँ जी, सही है स्कीम। तो फिर युवा ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना तो वो तो करते रहेंगे, वो तो सबकी मांगे पूरी नहीं हो सकती ना, किस किस की करेंगे। राम राम अंकल। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद बिश्नोई है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपका धोलू गांव में पहुंचने आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आपका चैनल कौन सा सर? द खबर टुडे। द खबर टुडे। यू आर मोस्ट वेलकम इन विलेज धोलू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर, वेलकम। अब तो हम गांव-गांव जा रहे हैं, चुनावी माहौल पूछ रहे हैं कि लोगों के क्या विचार है, सरकार के प्रति क्या मतलब मंशा रखते हैं लोग जब की बार वोट देने वाले हैं। सर, जो पहले सरकार थी उनके काम देख के या फिर चेहरा देख के या फिर पार्टी देख के वोट दे रहे हैं, तो आप किस तरफ जा रहे हो, क्या देखकर वोट दे रहे हो? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व 15 साल हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर बने हो गए, लेकिन 10 साल हुए, 10 साल हुए, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है सर वैसे तो। लेकिन उसी के नेतृत्व के अंदर डबल इंजन की सरकार चलेगी देश के अंदर, हरियाणा में विकास होगा और देश में विकास होगा। और हरियाणा के अंदर हमारा पूरा विकास, पूरे लोग बीजेपी की तरफ आंख उठा के मतलब बड़े प्यार की नजर से देख रहे हैं। हमारे टोहाना विधानसभा से नरेंद्र बबली बड़ा अच्छा पहले एमएलए थे, और आने वाले एमएलए भी भाई देवेंद्र सिंह बबली है, क्योंकि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार पसंद करते हो और अब आगे भी लाना चाहते हो, ये बोल रहे सर, हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ ये आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर 90 सीटों के अंदर कम से कम भी 65 सीटें हमारी बीजेपी की आएगी। मैं कोई बीजेपी का पर्सनल वर्कर नहीं हूँ, बट अच्छा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहले हमारी सरकार थी, और उससे पहले खट्टर साहब की सरकार थी, नायब सिंह सैनी की सरकार थी, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। घर बैठे हुए पीला कार्ड बन रहा है, तनख्वाह घर पे आ रही है, किसानों को खाते में पैसे आ रहे हैं, बड़े अच्छे काम किया हमारे मोदी साहब ने, खट्टर साहब ने, उसके साथ नायब सिंह सैनी ने, जैसा कि आप जानते हैं। लोग, जैसे मैंने सुनने को मिला है, डिपू वाले भी कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे कि पीले कार्ड जो आप बन रहे हैं, जी सर, 20 एकड़ वालों के भी पीले कार्ड बन रहे हैं और जिसकी जमीन नहीं है उसके बन नहीं रहे हैं। सर इस बारे में तो ये डॉक्यूमेंट्री वो एविडेंस है, उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या उन्होंने वेरीफाई करवा रखा है, बट आज के हिसाब से हम देखें तो राशन कार्ड घर पे बैठे बन के आ रहे हैं, लेकिन सरकार की डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के हिसाब से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं के वो गफला नहीं है, कहीं को वो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार की मन से अच्छी है, लेकिन लोग गलत फायदे वो तो गलत है सर। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, गलत लोग इसके फायदे तो गलत है सर। चलो, धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार सर, थैंक यू।